हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है एन फॉर नेस्ट तक की प्रैक्टिस करी थी, लिखी थी। आज हम लोग उसी लेटर को वहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं, अपने अल्फ़ाबेट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एन फॉर नेस्ट से आगे बढ़ेंगे। उसके पहले ये जो प्रैक्टिस क्लास थी हमारी, जिसमें हमने इसका प्रैक्टिस किया था, ये एम और एन का प्रैक्टिस किया था नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ पे हमने उसका पूरा रिवीजन किया था, जो पिछला हमने पढ़ा था वो भी, और जो अभी रिसेंटली एम और एन जो हमने रिसेंटली पढ़ा था वो भी। तो इन दोनों को जो है हमने पूरा लेटर के साथ लिखा था, यानी पूरा लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन फॉर नेस्ट तक एक साथ हमने इसको किया था। उसके बाद हमने आपको होमवर्क भी दिया था, राइट फ्रॉम ए टू एन। ये हमने आपको 9 की डेट में होमवर्क दिया था। आज की क्लास जो है हमारी 1606 में है। 1606 की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है ये देखिए। ये क्लास हमारी जो है 1606 में है। ये हमारी CW की कॉपी है। ए से लेके एन तक के लेटर को हम लोग पढ़ चुके हैं, और जब हम लोग ए से लेके एन तक के लेटर को पढ़ चुके हैं तो उसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो एन फॉर नेस्ट के बाद कौन सा लेटर आता है, मेरे साथ बोलिए और फिर यहाँ पे लिखिएगा जो लेटर आएगा, ठीक है ना। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। यहाँ पे क्या आया, ओ, क्योंकि एन फॉर नेस्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। ओ को हमको कैसे लिखना है, हमने आपको बताया था ना कि कैपिटल लेटर का सारा लेटर जो होता है ऊपर से 3 लाइन के बीच में होता है। ओ लिखना वेरी सिंपल, एकदम ऐसे हम लोग को ओ लिखना है। ये देखिए बन गया ओ। हम लोग यहाँ पे ओ फॉर ऑरेंज 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। ये आप देख रहे हैं हमने बॉल की तरह ओ फॉर ऑरेंज तो उसको ओवल शेप दे करके इनको बनाया है। ओ फॉर ऑरेंज की प्रैक्टिस हमको अपने इस पूरे पेज में करना है, और उसके बाद हाफ पेज में जो है मतलब मैं यहाँ पे पी फॉर पैरेट भी करूँगी। तो ओ फॉर ऑरेंज की प्रैक्टिस सबसे पहले हम लोग करेंगे। हमारे साथ साथ बोलते हुए लिखिए, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज। ऐसे ही बोलते हुए आप ही जब अपने CW की कॉपी में लिखिएगा तो ऐसे ही बोल बोल के लिखिएगा, ठीक है। और लिखते हुए आप आगे बढ़िएगा तो आपके जितने लेटर पीछे के हैं वो भी, और जो लेटर ये आप नया प्रैक्टिस में रखेंगे वो भी आपको पूरा अच्छे से लर्न हो जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि ये कितने लेटर, कौन से लेटर हैं। ये हो गया हमारा ओ फॉर ऑरेंज। इसको पूरे पेज में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही करके ओ फॉर ऑरेंज बोलते हुए पूरे पेज में आप लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और मेरे लिखने के तरीके को भी आप देख पा रहे हैं, तो और मेरी आवाज़ तो आप सुन ही पा रहे हैं। तो सारी चीज़ें जब आप कर पा रहे हैं तो लिखने में भी आप एक्सपर्ट हो ही गए होंगे। तो आप इसी तरीके से जो है अपनी कॉपी CW की कॉपी के पूरे पेज में डेट डाल के, CW डाल के, और एक पेज में ओ फॉर ऑरेंज की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जब हमारा ओ फॉर ऑरेंज का प्रैक्टिस पूरे पेज में, ये देखिए हो गया, हम आपको दिखा रहे हैं पूरे पेज को, ये देखिए, ठीक है। तो जब पूरे पेज में ओ फॉर ऑरेंज की प्रैक्टिस हो गई तो ओ फॉर ऑरेंज के बाद हमारा जो नया लेटर है वो क्या है, पी फॉर पैरेट। नया लेटर क्या होगा, पी फॉर पैरेट। उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक स्टिक लगाएंगे और इस साइड से ऊपर से ऐसे हाफ सर्किल इसमें जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा पी फॉर पैरेट। इसको भी हम लोग 3 टाइम करेंगे। तो ये सेकंड टाइम में हमारा पी फॉर पैरेट। ध्यान से देखिए आप कैसे लिख रहे हैं हम, पी फॉर पैरेट। ये हो गया। अब हम लोग जो है ये भी अपने CW की कॉपी में कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग CW लिख करके पूरे कॉपी में हमको ये पी फॉर पैरेट का भी प्रैक्टिस करनी है।
तो चलिए देखिए ये P फॉर पैरेट का प्रैक्टिस। P फॉर पैरेट, P फॉर पैरेट, P फॉर पैरेट। इस तरीके से करते हुए आप O और P की प्रैक्टिस अलग अलग 2 पेज में कीजिएगा। एक पेज में O फॉर ऑरेंज और दूसरे पेज में P फॉर पैरेट। तो आपका ये प्रैक्टिस जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है अपने नए से A फॉर एप्पल से ले करके P फॉर पैरेट तक के जितने हमारे लेटर है काउंट करके लिखेंगे, क्योंकि आपको हमने बताया था कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में से हम लोगों ने कितने लेटर पढ़ लिए हैं इसकी जानकारी तो हमें होनी चाहिए ना। इसके लिए हम लोग पहले काउंट करेंगे और फिर जो है लिखेंगे। तो ये P फॉर पैरेट आपका एक पेज फिनिश होने वाला है। एक पेज हमने O फॉर ऑरेंज कर दिया, दूसरे पेज पे हमने P फॉर पैरेट की प्रैक्टिस करा दी आपको। और आप जब इस पूरे क्लास को देख लीजिएगा, जब ये पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस क्लास में आपको क्या क्या बता रही हूँ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा और उसको कीजिएगा। जब भी हम लोग लिखना चाहते हैं या लिखने बैठते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास हमारे लिखने से संबंधित जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। जैसे हमारी पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, तो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास होती हैं तो उसके बाद हम लोग को लिखने से पहले अपने पेंसिल को पूरा अच्छे से पॉइंटेड करना चाहिए। हमारे इरेजर जो होते हैं वो एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए, गंदे से नहीं होने चाहिए। जैसे बहुत बार आप इरेज करते हो तो वो इरेजर वहाँ से ब्लैक दिखने लगता है, तो उसकी भी सफाई हम लोगों को कर लेनी चाहिए। वो साफ़ होने चाहिए, इरेजर साफ़ होने चाहिए, पेंसिल पॉइंटेड होने चाहिए, जिससे लिखते समय पूरे अच्छे से नीटनेस दिखाई दे। और जब भी हम लिखें तो कोशिश करें कि नीट एंड क्लीन हमारी हैंड राइटिंग हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको जो है एक पेज में सिर्फ 3 टाइम्स ही प्रैक्टिस करवाती हूँ। और जब रिटेन वर्क करवाती लिखने के लिए जब आपको काम करवाती हूँ फ्लोरेंस के साथ, जब हम लिखते हैं कि ए से लेके जेड तक लिखना है, ए से लेके पी तक लिखना है, ए से लेके जो भी चीज़ें लिखना है, तो उसमें मैं एक लाइन में 4 लेटर आपको लिखवाती हूँ। उसमें भी काफ़ी डिस्टेंस रहता है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी कॉपी को साफ़ सुथरी अच्छी भी बना पाते हैं और अच्छे से लिखना भी सीख जाते हैं। और जो भी आपकी कॉपी जब भी उठाएगा तो आपकी कॉपी हमेशा साफ़ सुथरी सुंदर दिखाई देगी, ठीक है। तो हमारा जो प्रैक्टिस हो गया ये O फॉर ऑरेंज और P फॉर पैरेट का प्रैक्टिस हो गया आज हमारे 16 की क्लास में। अब लास्ट पेज जो हमारा एक बच्चा रिटेन वर्क में, इसमें हम लोग जो है अपने पूरे लेटर यानी कि A से लेकर के P फॉर पैरेट तक के जितने लेटर किए उसको करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे राइट, WRITE राइट, फ्रॉम FROM फ्रॉम A टू P। A से लेके P तक के लेटर्स को हम लोगों को इसमें अब काम पूरा क्लोज करके लिखना है और कंटिन्यू करना है। तो हम लोग चलिए इसको लिखना शुरू करते हैं। कितना भी क्लोज करेंगे तो भी हम लोग जो है एक लाइन में 4 लेटर से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए A B C D, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 है ना, इसमें एक लाइन के अंदर जो है ये 4 लेटर है, ठीक है। A B C D E F G H I J K L M N
O P। ये हमारा ए से लेकर के पी तक के अंदर जितने लेटर हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। लेटर कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। अब पी तक तो हमने लिख दिया, पर हमने एक और बात बोली थी आपको कि कितने लेटर हुए ये हमारे। टोटल कितने लेटर हैं? 26। अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। 26 में से ये कितने लेटर हो गए? काउंट करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे हमारे 16 लेटर हम लोग लिख चुके हैं और बाकी के लेटर जो है वो हम लोग लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। अभी जो है हम लोग कुछ समय के लिए अपने नए लेटर को रोकेंगे और हम लोग ए से लेके पी तक के जितने लेटर हैं इनका प्रैक्टिस करेंगे और इसको हम लोग जो है फिलिंग द ब्लैंक्स आफ्टर बिफोर बिटवीन लुक एट द पिक्चर राइट द फर्स्ट लेटर, इस तरीके में हम इसको करेंगे। क्योंकि आपका जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का कोर्स होता है वो तो ओरल होता है ए से लेके जेड तक। उसके बाद जब आपका एक टेस्ट होता है हाफ ईयरली, तो वहाँ पे ए से लेके पी तक के कोर्स आपको दिए जाते हैं लिखने के लिए। और जब हाफ ईयरली के बाद आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट आता है तो आप जितने लेटर तक पहुँचे रहते हो ए से लेके जेड तक वो सारे लेटर आते हैं। तो आपके एग्ज़ाम तो अभी हुए नहीं और आप भी अपने घर में हैं और मैं भी अपने प्लेस पे हूँ। तो हम लोगों का जो है जितना हमारे कोर्स के अंदर होता है उतना तो हमको कंप्लीट करना है, हमको पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए हम लोग पहले ए से लेके पी तक के ही रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद जब हमारा ये अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग अपने नए लेटर को आगे करेंगे। तो ये हमारा ए से लेके पी तक का लेटर हो गया। ये तो हो गया आपका CW का काम। अब SW में आपका क्या काम होगा वो आपको PDF के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो एक बार जो है ए से लेके जेड तक के सारे लेटर का हम लोग रिवीजन अपनी बुक से करते हैं, ठीक है। जो हमारा रिवीजन टाइम है हमारी बुक के अंदर उसमें जो है हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं और एक बार हम लोग अच्छे से इसको पढ़ते हैं और फिर जो है अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको पढ़ना। मेरे साथ साथ आप भी बोलिएगा। हम लोग एक बार पिक्चर के साथ पढ़ेंगे, दूसरी बार विदाउट पिक्चर, ठीक है। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sheep, T for tiger, U for umbrella,
V for where, W for what, X for Xmas-tree, Y for yak, Z for zebra। ऐसे ही तो हमारा पिक्चर के साथ हो गया। और नेक्स्ट जो है हम लोग फ्लोरेंस के साथ बोलेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। यहाँ पे हमारा पूरा अच्छे से रिवीजन टाइम्स का क्लास जो है ये कंप्लीट हो गया और लिखने का काम भी हमारा CW में हो गया। तो अब हमारी आपसे मुलाकात जो होगी नेक्स्ट क्लास में होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।